लेकिन महाराज जब 10 इंद्रियां हैं तो उनमें से 11वीं इंद्रियां कौन है? हमारा मन। और महाराज अब तो उपवास नहीं रखते हैं, और उसमें स्वल्पाहार आज के व्रत में तो ऐसा हो गया है। एक जगह हम गए, एकादशी तिथि पड़ गई, लेकिन महाराज उसमें तो एकादशी की तिथि में हमने जब जैसे ही फलाहार करने के लिए बैठा तो महाराज हमने गिना कितने आइटम हैं, तो 26 आइटम निकले। हमने कहा ये व्रत है। तो स्वल्पाहार फलाहार न लेकर के महाराज अब तो जब व्रत रहते तो फुल आहार ले लेते हैं, उस दिन और ज्यादा पकवान बनते हैं। तो एकादशी हर वैष्णव को रखना चाहिए। देखिए, जो ऑफिस होती है, आप व्यापार करते हैं, तो उनमें से भी उसको भी आप एक दिन बंद करते हैं कि नहीं करते कि ये शरीर थक गया है? संडे को हर विद्यालय का अवकाश रहता है, जो ऑफिस जाते हैं तो उनकी भी जो है छुट्टी होती है संडे को, रविवार को। तो एक महीने में कितनी एकादशी आती हैं? 2 एकादशी आती है। तो भैया कभी मुंह को भी और पेट को भी तो आराम देना चाहिए, है? इसलिए कहते हैं कि जो हमारी 11वीं इंद्रिया जो मन है उसमें निरंतर बनाइए। जिस प्रकार भगवान व्रत लेते हैं कि भगवान की शरण में कोई यदि संकल्प लेते हैं कि कोई शरण में आता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं, उसी प्रकार। अच्छा, एक बात और देखिए, इंद्र की कृपा। आज जिस प्रकार गोवर्धन पूजन हुई थी कल, तो इंद्र बारिश कर रहा था। आज का मौसम भी देख लीजिए, इंद्र भी भगवान कृपा कर रहे हैं। तो सभी देवी देवता हमारे ऊपर तो कृपा करते हैं, लेकिन हमें जिस नियम से, जिस संयम से रहना चाहिए, हम वह सब कुछ भूल रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। और जब हम सब कुछ लुप्त देख रहे हैं, अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आगे की पीढ़ी कैसी होगी? जब आप घर में देवी देवताओं का पूजन बंद कर देंगे, व्रत रखना बंद कर देंगे, तो फिर बालक क्या करेंगे? अपने अपने कुल देवी देवताओं के स्थान में भेजिए बालकों को भी, आगे जाकर के वही जिम्मेदारी सुधारेंगे, कुल देवी देवताओं का पूजन करेंगे। वो एकादशी का व्रत रखवाइए। एकादशी हर व्यक्ति रख सकता है, कोई गुरु दीक्षा लिया हो या फिर ना लिया हो, कैसा भी हो, लेकिन एकादशी का व्रत हम सबको रखना चाहिए। जब भगवान नंद बाबा भी रख सकते थे, रखते थे, तो हम क्यों ना रखें? आप नंद बाबा से, आप ईश्वर से बड़े हो जाएंगे क्या? और महाराज यदि किसी को शुगर, डायबिटीज है, तो वो भगवान को प्रसाद लगा करके पा सकता है। शास्त्र ये भी नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं कि भजो, लेकिन बोल देते महाराज हम तो व्रत हैं, फलाहार ले लेते हैं। उस दिन आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन उस दिन केवल अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से कहते हैं कि चावल नहीं ग्रहण कर सकते। लेकिन क्या हुआ, जब नंद बाबा एकादशी के एक दिन पहले